इंसान किसके ऊपर भरोसा करे? जिसको अपना माना उसने ही विश्वास का गला घोट दिया। हमेशा साथ चलने का वादा करके अपने ही प्यार को 35 टुकड़ों में काट दिया। आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला केस के बारे में। श्रद्धा वालकर बासाई महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद श्रद्धा अपनी फैमिली के साथ बालगढ़ शिफ्ट हो जाती है। श्रद्धा अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन बालगढ़ से करती है। 2018 में श्रद्धा मुंबई चली जाती है और एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू करती है। मुंबई में श्रद्धा मिलती है आफ्ताब अमीन पूनावाला से। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों जल्द ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप शुरू होने के कुछ दिन बाद ही दोनों लिव इन में रहने का फैसला लेते हैं। शुरू में दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश थे और श्रद्धा अपने माँ को भी बता देती है कि वो आफ्ताब से शादी करना चाहती है। लेकिन आफ्ताब मुस्लिम और श्रद्धा हिंदू होने की वजह से श्रद्धा की फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी। लेकिन श्रद्धा सबके साथ लड़ाई करके आफ्ताब के साथ रहने का मन बना लेती है। श्रद्धा को कैसे पता होगा? आफ्ताब के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। आफ्ताब ने कई बार श्रद्धा के ऊपर हाथ भी उठाया था। जब भी श्रद्धा आफ्ताब से शादी की बात करती, आफ्ताब इस बात को टाल देता था। 2020 में श्रद्धा की मदर की डेथ हो जाती है और श्रद्धा अपने घर जाती है। श्रद्धा की हालत जानकर श्रद्धा के फादर को बहुत बुरा लगता है और वो श्रद्धा को रह जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन श्रद्धा वापस आफ्ताब के पास चली जाती है। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच सेम झगड़े चालू रहते हैं और आफ्ताब श्रद्धा को बहुत बुरी तरह से मारता था। लेकिन बाद में आफ्ताब माफ़ी मांग लेता था और श्रद्धा हर बार माफ़ कर देती थी। लेकिन अब आफ्ताब के धोखे का पर्दा भी श्रद्धा के सामने से हटने लगा था। जब श्रद्धा के सामने यह बात आया तो फिर से आफ्ताब ने नाटक करके माफ़ी मांग लिया और श्रद्धा ने भी माफ़ कर दिया। ऐसे ही चलती रही दोनों की ज़िंदगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और श्रद्धा आस लगाई बैठी रहती है कि आफ्ताब बदल जाएगा और उससे शादी कर लेगा। लेकिन श्रद्धा इस बात से अनजान थी कि आफ्ताब कभी भी सुधरने वाला इंसान नहीं था। 2022 में दोनों दिल्ली शिफ्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले दोनों हिमाचल घूमने जाते हैं। श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी आफ्ताब को शादी के लिए पूछती है, लेकिन इस बार भी आफ्ताब मना कर देता है। अब श्रद्धा भी मन ही मन आफ्ताब की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 18 मई 2022 के रात दोनों के बीच बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आफ्ताब श्रद्धा के गला दबाने लगता है। आफ्ताब पूरा जोर लगाता है और कुछ देर में ही श्रद्धा की हलचल हमेशा हमेशा के लिए थम जाती है। उसके बाद श्रद्धा के को पूरे एक दिन उसी कमरे में रखकर आफ्ताब सोचने लगा कैसे को ठिकाने लगा सकता है। अगले दिन आफ्ताब मार्केट से एक बड़ा सा आरी, एक 300 लीटर का फ्रिज और साथ में कुछ और सामान लेता है। घर में आकर श्रद्धा की बॉडी को बाथरूम में ले जाकर काटने लगता है और साथ में बाथरूम का नल चालू कर देता है ताकि खून बहकर चला जाए। इसी बीच उसने BRPA और जोमेटो से खाना भी ऑर्डर किया। आफ्ताब के मन में थोड़ा सा भी डर नहीं था। उसने बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर कर दिया और सेम फ्रिज में उसने अपना खाना भी रखा था। आफ्ताब रूम में लगातार रूम फ्रेशनर यूज़ करता था। साथ में रूम को केमिकल से भी क्लीन करता था ताकि बदबू बाहर न जा पाए। इस तरह से उसने 18 दिनों तक श्रद्धा के को 35 टुकड़ों में काट कर मेहरौली के जंगल में और जंगल के आसपास एरिया में फेंकता रहा। इसी बीच आफ्ताब डेटिंग ऐप बम्बल से एक लड़की को डेट कर रहा था और उस लड़की को घर में बुलाकर टाइम स्पेंड भी किया करता था। जब श्रद्धा का लाश फ्रिज में था, उस लड़की ने बाद में बताया उससे आफ्ताब के ऊपर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि वो कुछ गलत कर सकता है। आफ्ताब कुछ दिनों तक श्रद्धा का फ़ोन यूज़ करके कुछ लोगों से बात भी किया करता था ताकि किसी को श्रद्धा के मर्डर के बारे में शक ना हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने यह काम करना बंद कर दिया था। दूसरी तरफ श्रद्धा के भाई और पिता श्रद्धा का अपडेट सोशल मीडिया से लेते थे, लेकिन कुछ महीनों से उन्हें श्रद्धा के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। लगभग 6 महीनों बाद श्रद्धा का परिवार आफ्ताब के खिलाफ केस करते हैं। पहले पुलिस को आफ्ताब बताता है श्रद्धा भाग गई है,
लेकिन जब पुलिस इस केस के बारे में गहराई से पूछताछ करती है तो आफताब कॉन्फेस कर लेता है कि उसने ही श्रद्धा का किया है। पुलिस को आफताब के खिलाफ सारे सबूत भी मिल जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है लगभग 3 साल हो गए हैं लेकिन आज तक आफताब को पनिशमेंट नहीं मिला है। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा श्रद्धा को इंसाफ मिलने में। आपका क्या राय है इस केस को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।